भारतीय जनता पार्टी हर तीसरे साल पूरे देश में ऑफिस बीरियर्स और तमाम वर्कर्स, ओहदेदारान, इनका परिवर्तन करती है और हर 3 साल के बाद नए ओहदेदारान जितने भी होते हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, स्टेट या सेंट्रल लेवल के हैं, इनका ट्रेनिंग होती है जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं हिंदी में। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके नाम पे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान नाम रखा है। उसी कड़ी में, चूँकि आपने देखा पिछले साल हमारे पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल से नेशनल लेवल तक सारे ओहदेदारान चेंज हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है। और यही कड़ी में आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में इस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में 36 घंटे का ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इसमें 13 सब्जेक्ट्स होते हैं और जो सब्जेक्ट्स पे बोलने वाले लोग होते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। और जितने नए ओहदेदारान हैं उनको पार्टी के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, लोगों के साथ कंडक्ट के बारे में, हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन के बारे में समझाया पढ़ाया जाता है। और यही प्रोग्राम आज यहाँ पे चल रहा है, कल सुबह से चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हो रहा है। जी, 1.5 साल हो गया सरकार को, आपको लगता है कि किसी तरह के कामों है या हर महीने हर दिन नाकाम होते जा रहे हैं? देखिए, जितना अभी तक मुझे समझ आया है, मैं मानता हूं कि सबसे वर्स्ट अगर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार ने कभी देखी, वो इस वक्त की सरकार है, जिन्होंने बिल्कुल आम जनमानस से नाता तोड़ दिया है। जो आम गरीब है उनसे नाता तोड़ दिया है। कहीं पे भी सरकार ग्राउंड पे कुछ करते हुए नहीं दिख रही है। लोगों में बहुत इसका रिएक्शन भी है, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है, बिजली की बहुत किल्लत है, सड़कों का बुरा हाल है, हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है, स्कूल्स में स्टाफ नहीं है, कॉलेज बेहाल है। तो इसमें कहीं पे भी सरकार बॉदर नहीं करती है। कोई मिनिस्टर आउटरीच नहीं कर रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद 18 डिपार्टमेंट्स लेके हैं, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट का कोई रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो जिसका हमें बहुत मलाल है। ये सिर्फ अपनी सरकार को लगातार बचाने में लगे हुए हैं, किस तरीके से जैसे तैसे करके अपने पर्क्स प्रिविलेजेस को एंजॉय करें। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कुछ इनके पास हो। जी, कल डिप्टी सीएम ने बोला कि सुनील शर्मा जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमें सरकार बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बीजेपी की तरफ से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कह रहा हूँ, हमें न सरकार गिराने में इंटरेस्ट है, रुचि है, न सरकार बनाने में हमें रुचि है। इसलिए मुंगेरी लाल वो खुद हैं, क्योंकि कभी उन्होंने बीजेपी में आके भी सरकार बनाने के ख्वाब देखे, कभी पीडीपी में देखे, कभी बहुजन समाज पार्टी में देखे। हमारी सरकारें पूरे देश में इस वक्त है, हमारी सरकारें स्टेट्स में हैं, तो हमें सपने देखने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी जो मोदी जी का एजेंडा था वो तो इस सरकार ने लगभग हमारी तरफ से लागू कर दिया। हमें चाहते थे, मोदी जी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ पे हलफ ले हर कोई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर यहाँ का चीफ मिनिस्टर, यहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शपथ ले, वो ले लिया। 370 को हटा के जितने भी कानून भारत के वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट वो हुए। तो मोदी जी का जो एजेंडा है वो तो लागू हुआ। हमें सरकार ही बनाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन एक बात मैं बड़ी गंभीरता के साथ सीरियसली क्लियर करना चाहता हूँ, ना हम सरकार गिराएंगे ना हम बनाएंगे। सरकार खुद गिरेगी, उसके जिम्मेदार हम नहीं। सुनील जी, लेकिन उनका मानना है कि 3 तारीख को रूटीन मीटिंग है, लेकिन आपका मानना है कि वो आखिरी मीटिंग होगी। नहीं, मैंने आखिरी मीटिंग नहीं कहा है, मैंने कहा आखिरी प्रयास है। प्रयास समझते हो, कोशिश। लेकिन मैं इसको लगातार उमर अब्दुल्ला साहब की मीटिंग्स नहीं, ये फ्लोर टेस्ट मानता हूँ। ये फ्लोर टेस्ट है। हर महीने उमर अब्दुल्ला साहब फ्लोर टेस्ट कर रहे हैं, मेरे एमएलए मेरे साथ हैं या नहीं हैं, मेरे एलाइज पार्टनर मेरे साथ हैं नहीं हैं, मेरे इंडिपेंडेंट्स मेरे साथ हैं नहीं हैं। तो वही फ्लोर टेस्ट कल फिर मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और ऐसे फ्लोर टेस्ट हर महीने वो करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत डर है, भय है, खौफ है कि पता नहीं 15 दिन के अंदर मेरे एमएलए भागे नहीं हों। तो ये फ्लोर टेस्ट है और एक प्रयास है एक सिंकिंग शिप को डूबने से बचाने का।
एक डूबते जहाज़ को बचाने का एक अंतिम प्रयास है ये।